हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक नया लेसन लेके आया हूँ और आज का जो टारगेट और एजेंडा है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज कवर करने का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके। आप लोगों ने देखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, टॉपिक भी डिस्कस किया है। तो लॉन्ग वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए आज जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो है आपका 2025 में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड वही है क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा, यहाँ लिख के रखा हूं मैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 था जिसमें था कि जीएचआई लिमिटेड जो है एक बिल इशू करता है कस्टमर के पास के ऊपर 30,000 का, जो कि पेबल होता है 60 डेज में। ओके, और आफ्टर 30 डेज जीएचआई लिमिटेड ने डिस्काउंट कर लिया बैंक के पास जाके कि भाई हमको जरूरत है तो हमारा ये बिल आप ले लीजिए और डिस्काउंट कर दीजिए। और डिस्काउंट रेट जो है 10% पर एनम है, पर एनम। चलिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि आपका क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन है जीएचआई लिमिटेड इशूड अ बिल फॉर ₹30,000 टू अ कस्टमर पेबल आफ्टर 60 डेज। आफ्टर 30 डेज जीएचआई लिमिटेड डिस्काउंटेड द बिल with the bank at a discount rate of 10% per annum. What is the discount amount? क्वेश्चन ये है what is the discount amount? ऑप्शन में है 250, 500, 1000, 1500। करेक्ट। इसी तरह से मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। जीएचआई लिमिटेड ने एक ग्राहक को 30,000 रुपये का एक बिल जारी किया जो 60 दिन के बाद देय था। 30 दिन के पश्चात जीएचआई लिमिटेड ने बैंक के साथ इस बिल पर 10% प्रति वर्ष की दर से छूट प्रदान की। छूट की राशि कितनी होगी? ऑप्शन वही है। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसका कुछ आंसर बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोगों को यह आ चुका होगा क्वेश्चन, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैंने पहले भी क्वेश्चन अपलोड किया है और टॉपिक भी अपलोड किया है, तो यू माइट हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन along with other questions which can be raised from the same point, from the same topic। तो आज हम क्वेश्चन पे इस बार इस एंगल से स्टडी करेंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम पूरे नॉलेज को रिकैप्चुलेट कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, नए एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जीएचआई लिमिटेड जो है बिल इशू किया किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। कितने अमाउंट के लिए भाई? तो ये 30,000 के लिए। पेबल कब है? 60 डेज। आफ्टर 30 डेज डिस्काउंटेड हुआ कितने रेट पे? 10। अब है सबसे पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी बिल कोई डिस्काउंट करने के लिए बैंक में जाता है तो बैंक का एक चार्ज होता है, और जो बैंक चार्ज करती है मतलब क्या कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज को जो इन कैश करने का चार्ज होता है बैंक के द्वारा, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। मतलब क्या हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप लेके गए हैं जो कि 60 डेज में ड्यू है, लेकिन आपको 10 दिन के बाद ही पता चला कि नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंक के पास जाइए। बैंक इमीडिएटली विल मेक द पेमेंट और सर्टेन चार्जेस लेंगे। वही सर्टेन चार्ज जो होता है डिस्काउंटिंग रेट पे होता है, और ये दो तरीके से होता है, या तो लमसम के आधार पर या इंटरेस्ट पर एनम के आधार पर लिए। यहाँ पे पर एनम की बात है 10% पर एनम। चलिए अब इंटरेस्ट निकालते हैं। 30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। करेक्ट। अब चूंकि ये पर एनम है मतलब टोटल साल भर का, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज साल भर का होता है ना 12 महीने के लिए, तब उसके लिए वो 30,000 के ऊपर 3,000 का डिस्काउंटिंग चार्ज होता। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 30 डेज के लिए है, मतलब समझिए थोड़ा सा कि 60 डेज के लिए ही था और 30 डेज के बाद ही इसने बिल डाल दिया बैंक में डिस्काउंटिंग के लिए। मतलब रिमेनिंग पीरियड अब जो मैच्योरिटी का है वो 30 डेज ही है, तो बैंक को अब पूरे पेमेंट करने के लिए या बिल ऑफ एक्सचेंज को इन कैश करने के लिए सिर्फ 30 डेज वेट करना पड़ेगा, मतलब 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे केस में 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 500 मतलब 250। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आंसर होगा 250 विल बी द डिस्काउंटिंग चार्ज ऑफ द बैंक फॉर इनकैशमेंट ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 30,000 रुपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन
का सॉल्यूशन मिल गया। अब आते हैं कि कैसे एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन हम रेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने नॉलेज को रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। कई बार आप लोगों में ये क्वेश्चन मैंने डिपार्टमेंट में भी देखा है कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया लेकिन प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता है, या जब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, या समय ही नहीं मिलता रिवीजन का। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बताता हूँ रिवीजन करने का तरीका। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब यहां से अपने आप को जब 10 मिनट के टाइम में क्वेश्चन रेज कीजिए कि अगर यही क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द ड्यू डेट, है ना, ड्यू डेट क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है। तो क्या होगा आपके अनुसार? अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें हमने ड्यू डेट बताया। तो यहाँ पे देखिएगा 60 डेज की बात है, तो इस कस्टमर पे जो बिल रेज हुआ है 60 डेज, अगर वो 1/1/2026 से है, यहाँ पे ड्यू डेट का क्वेश्चन नहीं रेज हो सकता है क्योंकि डेट नहीं दिया है। लेकिन अगर ड्यू डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे डेट होगा कि बिल जो है रेज हुआ है 1/1/26 को या 1/1/25 को। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका ड्यू डेट जो है 4/3/2026 हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आफ्टर डिस्काउंटिंग जो है जीएचआई लिमिटेड जो है कितना अमाउंट पाएगा बैंक से। तो आप देखिएगा 30,000 का बिल है, 250 रुपए का तो उसका अमाउंट डिस्काउंटिंग में चला गया, तो मिलेगा कितना भाई? तो 29,750 रुपए का जीएचआई लिमिटेड को। करेक्ट? तो जीएचआई लिमिटेड विल रिसीव द अमाउंट ऑफ 20,750 रुपीज। बैंक कितना देगी ये भी पूछ सकता है घुमा के कि हाउ मच अमाउंट बैंक विल गिव टू जीएचआई लिमिटेड ऑन डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंटिंग, तो 29,750 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये तो 30 डेज का था, है ना, 1 महीने का है। नाउ बैंक विल रिकवर द होल अमाउंट फ्रॉम होम, है ना। तो बैंक किससे रिकवर करेगा? जीएचआई लिमिटेड से। 1 महीने के बाद जीएचआई लिमिटेड से रिकवर करेगा या कस्टमर से रिकवर करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या बताएंगे आप लोग? यस, कस्टमर से रिकवर किया जाए, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इजीली ट्रांसफरेबल है विथ कंप्लीट राइट, मतलब राइट इज आल्सो ट्रांसफर्ड। अब जीएचआई लिमिटेड ने एक बिल रेज किया था जो कि कस्टमर ने साइन किया, अब जीएचआई लिमिटेड ने उसे इंडोर्स करके बैंक को दे दिया और डिस्काउंट कर लिया, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज का ओनर बेसिकली कौन हो गया? होल्डर। होल्डर कौन है? बैंक। सो बैंक विल गो टू customer for the payment of the amount mentioned in bill of exchange. Clear? So customer will be liable to make the payment to bank. Yeah, at the date of maturity, bank will go to the customer to recover the amount of the bill. Clear? यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कस्टमर अगर पेमेंट नहीं किया 1 महीने के बाद, मतलब 30 डेज में तो हो गया, एक मैच्योरिटी के डेट में अगर कस्टमर नहीं पेमेंट किया, देन व्हाट, है ना, क्वेश्चन राइज होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर कस्टमर ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, हाँ एक चीज और है कि कस्टमर बैंक को कितना पेमेंट करेगा, 29,750 रुपया या 30,000, ये भी क्वेश्चन रेज होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी लिखा हुआ 30,000 तो 30,000, ये तो 250 रुपया डिस्काउंटिंग था जो बैंक ने लिया या उसकी कमाई हुई, तो वो 30,000 में कोई डिडक्शन नहीं करेगा, वो कस्टमर से 30,000 ही लेगा। चलिए अब आता है डिजोनर की बात। तो जब कस्टमर बैंक को भी मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं करती है तो बैंक विल गो टू जीएचआई लिमिटेड। भाई साहब, आपका कस्टमर ने मुझे इस बिल के अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया, मतलब ये बिल जो है डिजोनर हो गया है। अब डिजोनर होने के रेस्पेक्ट में आपको तो मैंने डिस्काउंट पे दे दिया, तो अब मुझे पेमेंट आप कीजिए। तो जीएचआई विल मेक द पेमेंट टू बैंक। अब है जीएचआई कितना पेमेंट करेगी? तो 2 तरीका हो सकता है, या तो 30,000 रुपीज बैंक को देगी, भाई साहब ये लीजिए 30,000 उसने नहीं दिया तो। क्लियर? दूसरा चीज होगा, बैंक बोलेगा नहीं 30,000 में नहीं मानने वाला हूं मैं, डिजोनर हुआ है तो डिजोनर चार्ज होगा ना भाई, नोटिंग चार्ज। तो आप ऐसा करो कि 100 रुपया जो है नोटिंग चार्ज हो गया, डिजोनर चार्ज। तो अब जो जीएचआई लिमिटेड विल मेक द पेमेंट टू बैंक फॉर 30,100। तो कभी भी यहां पर लिखा रहेगा डिजोनर चार्ज 100 रुपीज, तो मान के चलिए जो भी डिजोनर चार्ज रहेगा या तो रेट पे रहेगा या लमसम रहेगा, जैसे यहाँ रेट पे था तो वैसे ही आपको निकालना, हालांकि ये लमसम में ही रहेगा,
तो 100 रुपया लगा के GHI लिमिटेड जो है बैंक को पे करेगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो डिजोनर के केस में बैंक को दो तरह का इनकम हो जाता है, पहला कि डिस्काउंटिंग चार्ज के तौर पे, दूसरा नोटिंग चार्ज के तौर पर। नोटिंग चार्ज मतलब डिजोनर चार्ज जो होता है, बाउंसिंग चार्ज जो होता है। तो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं फ्रॉम सेम क्वेश्चन, है ना। इसी में और इमेजिन कर सकते हैं कि GHI लिमिटेड ने बिल रेज किया कस्टमर से, अब GHI लिमिटेड जो है किसको दे दिया, अब मान लीजिए कि PHI लिमिटेड को दे दिया, PHI लिमिटेड को, अपने सब्सिडियरी को, राइट। अब PHI लिमिटेड जो है बैंक जाके डिस्काउंट कर लिया, ठीक है ना, बैंक जाके डिस्काउंट कर लिया। अब बैंक को अब 30 डेज के बाद जब रिकवरी की बात आई तो कहां जाएगा, GHI लिमिटेड के पास या कस्टमर के पास, है ना। GHI लिमिटेड ने बिल रेज किया कस्टमर को, कस्टमर ने साइन कर दिया। अब GHI लिमिटेड जो है PHI लिमिटेड को दे दिया, PHI जो है बैंक जाके डिस्काउंट कर लिया जितना में भी जो भी रहा चार्ज। अब बैंक को 30 दिन के बाद मतलब मैच्योरिटी डेट में बैंक जो है किसके पास जाएगी, GHI लिमिटेड के पास, PHI लिमिटेड या कस्टमर के पास। ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, या मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डालने वाला हूं शॉर्ट वीडियो में, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि बैंक जो है कस्टमर के पास ही जाएगा मैच्योरिटी डेट में, वहां जब बाउंस करेगा देन बैंक विल गो टू PHI लिमिटेड, भाई साहब हमको पैसा नहीं मिला। फिर PHI लिमिटेड विल गो टू GHI लिमिटेड, भाई साहब पैसा नहीं मिला, है ना। लेकिन बैंक विल नॉट गो डायरेक्टली टू GHI आफ्टर डिफॉल्टिंग और डिसऑनर ऑफ द बिल, बैंक विल गो टू PHI लिमिटेड ओनली, नॉट GHI लिमिटेड। और फिर PHI लिमिटेड वहां जाएगा, भाई साहब GHI लिमिटेड, वो जो आपने बिल दिया था डिसऑनर हो गया है, मुझे 30,000 के साथ साथ 100 रुपया डिस्काउंट नोटिंग चार्ज देना पड़ा है, तो अब 30,100 जो है आप हमको भर के दो। फिर GHI लिमिटेड बोलेगा कस्टमर को, भाई साहब 30,100 रुपया जल्दी दो, हमको पे करना पड़ा है PHI लिमिटेड को, है ना। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और यू विल क्वालिफाई द डिपार्टमेंटल एग्जाम। जहां तक नॉलेज की बात है तो वो इन डेप्थ एनालिसिस हुआ इसका, और ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज जो है रिकैप्चुलेट भी होगा, रिवाइज भी होगा और सॉलिड वे में आपके माइंड में बैठ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूं और करूंगा भी कि आप एको लॉ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में पूरे इंडिया में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। ये मेरा मिशन है कि हम कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुँचें, और इस मिशन में आप लोगों का अगर हेल्प मिलता है तो मैं बहुत ही थैंकफुल रहूँगा और ग्रेटफुल भी रहूँगा आपके प्रति। थैंक यू।